जय जगन्नाथ पिलामाने वेलकम करुछि तुम मानंकु लर्न विथ श्री चैनल को। आज आम अष्टम श्रेणी सामाजिक विज्ञान बहिर चतुर्थ अध्याय भारत रे औपनिवेशिक युग पाठटी को भल भाव पढ़ा एवं बुझा। या पूर्वर तीनटा अध्याय को मुझे बुझेछि ता सहित क्वेश्चन आंसर वीडियो मध्य अपलोड होती। जो मैंने से वीडियो देखी न चैनल को विजिट करी प्लेलिस्ट रे वीडियो अच्छे देखिपर नहले मु डिस्क्रिप्शन में लिंक देदेवी। आउ मैंने किसी जन मत कमेंट करते कि प्लेलिस्ट रू केमती वीडियो देखिए जानी पारु नाहंती तो से मु गोटे शॉर्ट्स भी अपलोड करछि जो मैंने जानी पारु न से माने से वीडियोटा देखि परिबो। तो देख ये आमर पाठटीर ना कौन भारत रे औपनिवेशिक युग। तो औपनिवेशिक शब्दर अर्थ आमे प्रथमे बुझीबा। तो तापई आमे गोटे उदाहरण नबा। धरिनिय तम घर को जड़े अतिथि आसीचंती तो तमे तम गेस्ट रूमटा दबा तांको रहिया पे तो से किछि दिन रहिले तो धीरे धीरे से कौन कले ना तमर जो रोषे घर अच्छी ताकू भी अख्तियार करदेले। तापरे तमर बेडरूम को एमती करी करी तम घर को ही पूरा अख्तियार करदेले आ तमको से घरर चाकर बनेदेले। ठीक सेमिति ही होता आम देश सहित माने कि इंग्रेज माने आसीथिले को उद्देश्य नहीं कि वाणिज्य करने उद्देश्य नहीं कि आसते किंतु से माने धीरे धीरे आम देशर लोक मान ही गोलाम बने देते। तो यहीटा ही हूँ औपनिवेशिक आ जो समयटा ताको कहुए औपनिवेशिक युग। तो जदि आम सहजरे बुझा तार डेफिनेशन कौन हम जितेबाला बाहर देशर लोक आसी आम देश उपर कब्जा करती आ शासन करती से समय को औपनिवेशिक युग कहुए। जमीती कि आम उपर इंग्रेज माने शासन करते से समयटा हूँ आम भारत पर औपनिवेशिक युग। तो बुझिल एबे चलो पाठटा पढ़ा। प्रथमे आमको गोटे उक्ति दिखाई देख विलियम डिग्बींकर से कौन कहछन देख प्रायतः 2 शताब्दी पूर्वर 2 शताब्दी कहले केते 200 वर्ष पूर्वर प्रारंभिक इंग्रेज माने बंग और अन्यान्य प्रदेश गुड़िकर लोक और अंचल को निजर नार्य क्रीड़ाभूमि भाव में मन करी आसीथिले। क्रीड़ाभूमि माने कौन खेल पड़िया। तो माने कि आज ठारू प्राय 200 वर्ष तले जो माने प्रथम जो इंग्रेज माने आसीथिले से माने बंग और जो अन्य प्रदेश गुड़ा अच्छी ताकू तांकर खेल पड़िया भाविकी आसीथिले। परवर्ती इंग्रेज माने शासक भाव में लुंठन प्रक्रिया को निष्ठुर अत्याचारी रूप में पूर्वापेक्षा अधिक त्वरान्वित करचंती। माने कि से माने तो फास्ट आसथिले ता परे जो इंग्रेज माने आसिले से माने तांको ठारू भी निष्ठुर बाहरिले। से माने खाली व्यवसाय न रही शासक हो गले आ भारत धन संपत्ति लुटिबा काम को बहुत निर्दय भाव में माने आहुरी त्वरान्वित करदेले। माने कौन आहुरी स्पीड रे तांकर काम गुड़ा चलिले। धन संपत्ति आमर जेतिक थिला ताको लुंठन करिले निष्ठुर भाव में अत्याचार करिले से सब काम सब तांकर चलिला। आधुनिक इंग्लैंड भारतर संपद रे समृद्ध होईछि सर्वदा बलवानर शक्ति और पारदर्शिता द्वारा अपहृत होईछि। माने कि ये देख विलियम डिग्बी गोटे इम्पोर्टेंट कथाटे कहते कौन ना 1901 मसीह से कथाटा कहते और कौन कहते से स्वीकार करछंती जे आजर इंग्लैंड जेते धनी आ समृद्ध होईछि से सब आम भारतर संपत्ति लुटिकी ही होईछि। जेमिति गोटे शक्तिशाली गुंडाटे गोटे साधारण लोक ठारू ता जिनस छड़ेनी सेमिति ही इंग्रेज माने तांको शक्ति बल रे आमको सेमिति ही लुटिचंदी आ आज से माने धनी राष्ट्र रे परिणत होइचंदी। तो एटा विलियम डिग्बी कहचंदी बुझिलो। तो एटा तो फास्ट गोटे उक्ति रु आरंभ हैला तापरे एबे हमरो बही पढ़िबा। तो ये जो एटी सब प्रश्न गुड़ा दिया हेजी यार उत्तर तम मानकु सब आमे एबे जो पढ़ी पढ़ी जीवा सेइतरे ही तम मानकु उत्तर मिल जिवो। ठीक अछि। तापरे देख एटी गोटे चित्रटे दिया हेजी 1778 मसीह स्पिरिडियन रोमा नामक जड़े ग्रीक चित्रकर यहाँ हूँ जड़े चित्रकर ना आउ से पूर्व निजर संपद ब्रिटानिया को अर्पण करुची। एटा हूँ चित्रकलार शीर्षक। तो आम यहाँ बुझा फास्ट आम बुझा पूर्व किए ब्रिटानिया किए। तो ब्रिटानिया होउचंती आम जो ग्रेट ब्रिटेन बा जो आमर ब्रिटिश साम्राज्य अच्छी तांकरी होउचंती प्रतीक। जेमिति कि आम भारत पाई आम
भारत माता सेमिति ही ब्रिटेन पे ए ब्रिटानिया बुझीपार तो पूर्व किए पूर्व कहले आमर भारत बा आम भारत पर जो प्राच्य देश गुड़ा अच्छा से यहाँ सूचाऊँच तो ये चित्र रे कौन देखा जाए देख से हमको कौन दर्शाइया को चाहते तार शीर्षक कौन अच्छी पूर्व निजर संपद ब्रिटानिया को अर्पण कर तो पूर्व माने बुझिले ब्रिटानिया भी जानिले तो ये भारतीय माने कौन कर निजर संपत्ति ब्रिटानिया को अर्पण कर भेटी स्वरूप दौरान किंतु सत्तरे कौन एमती होता कि इंग्रेज माने तो भारत को आसिकी आमर जो संपत्ति थिला ताको आमठू लुंठन करथिले आ आम उपरे अत्याचार करथिले किंतु ए चित्र रे से माने कौन देखुछन्ती निजको बहुत महान बोली से माने देखिया को चेष्टा करछन्ती तो ये जो चित्र अच्छी ता माध्यम रे इंग्रेज माने दर्शाइया को चाहूथिले जे आमे भारतीय माने तांको ठारू छोट एवं आमे निज खुशी रे हमर धन सबु तांको पाद तळे समर्पण करि दउछु तो ये पूरा ही भ्रम एमिति ही नथिला तापर देख ये समय रेखा दिखाई ठीक अच्छे तो यहाँ जानीगले तुम पूरा पाठ रे कौन कौन माने सब अच्छे से गुड़ा तुमको जना पड़ जाव तो फास्ट देख 1498 रे कौन होता भास्कोडा गामा कालिकट जोटा कि आज कोजिकड रे पदार्पण फास्ट आम जाना भास्कोडा गामा किए सी होचंती जड़े पोर्तुगीज नाविक जे कि भारतर केरल उपकूल रे थिबा कालिकट जहाँ को कौन कहुचे कोजिकोड बोली कह जाउचे से सेठारे प्रथम थर पे आसिकी पहुंची थिले आ जहाँ द्वारा कि कौन होता ना यूरोपीय मानक भारत को सीधा सड़क सामुद्रिक जलपथ मिल जाइथिला आ एटा हो जाइथिला सामुद्रिक जलपथर एक जुगान्तकारी आविष्कार तापरे ही इंग्रेज माने बाट पाई जाइथिले से बाटरे हम इंडिया को पशि आसिथिले तापरे 1560 मसीहा गोवा ठारे तदंतकारी संस्था स्थापन तो जो भास्कोडा गामा थे से तो पोर्तुगीज थे आम जानले तो 1560 मसीह कौन होता ना पोर्तुगीज माने भारत में निजर आधिपत्य विस्तार करने आरंभ करते एवं गोवा रे निजर एक स्थायी वाणिज्य केन्द्र बा उपनिवेश स्थापन करते 1612 रु 1690 मसीहा भितर कौन होता देख ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सूरत मद्रास बॉम्बे और कलिकता रे वाणिज्य कोठी निर्माण तो 1612 रु 1690 मसीहा भितर ईस्ट इंडिया कंपनी आम भारत को आसी जाइथिला और भारत रे व्यवसाय करिया पे से माने आम भारत रो जो प्रमुख स्थान जेमेति कि सूरत हैला मद्रास हैला बॉम्बे कलिकता आदि ए सब स्थान रे तांगर वाणिज्य कोठी निर्माण करथिले तापरे तुम जो नेक्स्ट पेज रे अच्छी समय रेखा ताको भी पढ़दबा तापरे बही पढ़ी पढ़ी बुझीबा ठीक अच्छे एटा देख 1774 मसीहा फरासी ईस्ट इंडिया कंपनी पंडिचेरी ठारे वाणिज्य कोठी निर्माण कला तो यहाँ बही रे मिस्टेक हो जाइए ताको चेंज करिवो एटा 1774 नुहे एटा होची 1674 ए समय रेखारे भी सही मझिरे ही अच्छे किंतु ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाइए 1674 एटा करदेव से समय कौन होता ना जो ईस्ट इंडिया कंपनी आगुरी आमर कोठी कोठी स्थापना होता आमर होता सूरत रे होता तापरे बॉम्बे कलिकता मद्रास ये सब स्थान रे होता तापरे पंडिचेरी ठारे भी समाने तांकर वाणिज्य केन्द्र स्थापन करथिले तबे 1741 मसीह कोलासेल युद्ध रे डच मानकर परिचय तो कोलासेल युद्ध कहा का भितरे हेइथिला कोलासेल युद्ध हेइथिला ट्रावेनकोर जे कि गोटे साम्राज्य माने सेतबेलर साम्राज्य थिला आउ डच ईस्ट इंडिया कंपनी मध्य रे होइतिला और ए युद्ध रे डच माने शोचनीय भावे परास्त होइतिले एहा फल रे भारतीय कोन कि भारत रे सेमानकर प्रभाव बहुत ही कमी जाइथिला जेतु हारी गले तो तांकर प्रभाव कमी गला तापरे 1746 रु 1763 मसीहा भितर कौन होता ब्रिटिश और फरासी मध्य कर्नाटक समर तो यही समय भितर दक्षिण भारत में निजर आधिपत्य एवं वाणिज्यिक नियंत्रण बजाय रखापी इंग्रेज जी कि आमर ब्रिटिश माने आ फरासी मानक मध्य दीर्घ दिन धरी तीन टा मुख्य युद्ध होता जहाक कि कौन कर्नाटक समर बोली कहुए एथिरे शेष इंग्रेज माने विजयी होइथिले
जोड़ा कौच ध्यान देकी शुणव कहीं आम पर बही अच्छी पढ़ा हेले भी ये तुमको आइडियाटे मिलगले पढ़ा को भल लगे तुम मानक 1757 मसीह कौन होता देख पलासी युद्ध रे ब्रिटिश मानकर विजय। तो यहाँ हूँ आम भारत इतिहास रे एक निर्णायक युद्ध थिला। ए युद्ध रे रॉबर्ट क्लाइव को नेतृत्व रे इंग्रेज सेना बंगाल नवाब सिराज उद्दौला को हरई आ विजय पर भारत रे ब्रिटिश शासन मूलदुआ पड़ता। तापर आसला आमर 1770 रु 1772 जो थे कि कौन ना बंगालार प्रथम महादुर्भिक्ष। तो ये समय रे बंगाल रे आमर जो वर्तमान पश्चिम बंगाल जो आमर भारत पूर्व एरिया गुड़ा तो सेठी कौन होता ना भयंकर दुर्भिक्ष देखा देथिला। कहार अनाहार खाइया को पाई नथिले सेतेबेले सेमाने ब्रिटिश मानकर शोषणकारी कर नीति जोगु लक्ष लक्ष साधारण लोक एवं कृषक प्राण हराइथिले। 1818 मसीहा तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध रे मराठा शक्तिर पतन। तो मैंने तो आमर जो 3rd चैप्टर थिला मराठा मानक विषय से आम पढ़ी जे मराठा माने बहुत माने शक्तिशाली थिले किंतु 1818 मसीह जितेबाला तृतीय आंग्लो मराठा युद्ध होता सेतेबाला सेठी मराठा माने पराजय होते जहाद्वारा कौन होता ना जेहेतु मराठा माने बहुत ही शक्तिशाली थिले तांको ही ब्रिटिश माने हरईदेले। तापरे कौन होता भाव ना भारत रे अप्रतिद्वंदी शक्ति भावे उभा होइथिला तांकर माने कि जेते इच्छा समाने तांकर शासन चले चलले। 1829 रु 1833 खासी जागरण वर्तमान रो मेघालय। तो ये समय कौन होता देख माने यहाँ हूँ एबिकार आमर जो उत्तर पूर्वांचल नॉर्थ ईस्ट एरिया आम भारतर आज हूँ मेघालय से कौन होता ना ब्रिटिश सरकार अनुप्रवेश विरुद्ध रे यूतिरोध सिंह नेतृत्व रे खासी जनजातिर लोक माने एक बड़ धरणर विद्रोह करथिले। तो सेमानकर जागरण होता से विद्रोह करथिले। तापरे देख 1835 मसीहा भारतीय शिक्षा उपरे मैकलेंकर नीति प्रयोग। तो आमर जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था थिला आग काल रे कौन आमर गुरुकुल आश्रम थिला चाटशाला रे बसी पढ़ुतिले आमर संस्कृत आम भारतीय भाषा ही पढ़ुतिले सेमाने किंतु जेतेबेले मैकलेंक नीति आसिला लॉर्ड मैकले भारत रे कौन कले ना इंग्राजी भाषा एवं पाश्चात्य शिक्षा प्रचलन पई एक नीति आनिथिले जार उद्देश्य थिला ब्रिटिश प्रशासन को चलैया पई इंग्राजी जानिथिबा भारतीय किराणी सृष्टि करिबा। बुझि पारलो तापरे माने कि समाने किराणी बनिया को चाहुथिले हमको इंग्राजी शिखी किराणी कले कौन क्लर्क। 1858 मसीह रे भारत रे ईस्ट इंडिया कंपानी रो शासन शेष एवं ब्रिटिश राज आरंभ। ता पूर्व आमर यहाँ अच्छी 1848 रु 49 मसीह कौन होता सिया साम्राज्य रो पतन ईस्ट इंडिया कंपानी द्वारा पंजाब अधिकार। तो या भितर महाराज रणजीत सिंह मृत्यु पर इंग्रेज माने दुईटी एंग्लो सिख युद्ध माध्यम सिख साम्राज्य को परास्त करी संपूर्ण पंजाब को निज दखल को नहीं जाइथिले। 1857 मसीहा आम भारतर सिपाही विद्रोह महान भारतीय विद्रोह तो जहाँ कि सिपाही विद्रोह बोली भी कह जाए भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम मध्य कह जाए मन रखिबो क्वेश्चन आसीबो। ब्रिटिश नीति विरुद्ध रे सैनिक मानक समेत साधारण नागरिक एवं अनेक देशीय राजा मिलित भावे एक विराट विद्रोह करथिले। 1858 मसीहा भारत रे ईस्ट इंडिया कंपानी रो शासन शेष एवं ब्रिटिश राज आरंभ। तो आमर जो 1857 मसीह रे आमर जो सिपाही विद्रोह हो गला तापरे जो इंग्रेज माने थिले से माने कौन उपलब्धि कले ना कंपानी द्वारा भारत शासन करबा सुरक्षित नुहे तेणु एक आईन बल ईस्ट इंडिया कंपानी को हटाई ब्रिटेन रो महारानी विक्टोरिया सीधा सड़क भारत रो शासन भार ग्रहण करथिले। आकु कौन ब्रिटिश राज कह जाए सेठू ही ब्रिटिश राज आरंभ होइथिला। बुझिलो एटा एई सब विषय ही आमे पूरा क्लियरली पढ़िबा। तो चलो देखिबा हमर पाठ आरंभ करिबा हमर लाइन बाय लाइन बुझिबा।
ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶକ୍ତି ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମରାଠାମାନେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଅନେକାଂଶରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସାମରିକ ଅଭିଯାନଗୁଡ଼ିକ ଭାରତକୁ ଏକ ବୃହତ୍ ଉପନିବେଶ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସହ ଏହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମଣି ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଆମ ଦେଶର ମରାଠା ବୀରମାନେ ମୋଗଲ ରାଜାମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ କରିସାରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଂରେଜମାନେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେହି ବଡ଼ ମୋଗଲ ରାଜା ମାନେ କି କେହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଜା ଆଉ ନଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ମୋଗଲମାନଙ୍କୁ ଆମର ଯେଉଁ ମରାଠାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ପରାସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେଲା ନା ଇଂରେଜମାନେ ଏହି ଦୁର୍ବଳତାର ଫାଇଦା ଉଠେଇଲେ। ସେମାନେ ନିଜର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଲଗାଇ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ, ଯୋଉଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ସାମରିକ ଅଭିଯାନ। ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଲଗାଇ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ଭାରତକୁ ନିଜର ଏକ ବୃହତ୍ ଉପନିବେଶ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ସହିତ ଏହାକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ମଣି ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଦେଲେ। ଉପନିବେଶ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଗୋଲାମ ଦେଶ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଭାରତ ପାଖରେ, ଆମ ଭାରତ ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପ୍ରସୂ ଭାରତବର୍ଷ, ଆମ ଭାରତ ପାଖରେ ଏତେ ଧନ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଭାରତକୁ ତାଙ୍କ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ବା ମଣି ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମ ଦେଶରୁ ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଣ୍ଟିକି ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶକୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆମେ ଉପନିବେଶବାଦର ଯୁଗ କ'ଣ, ତା ଅର୍ଥ ବୁଝିବା। ଉପନିବେଶବାଦ ଯୁଗକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପନିବେଶବାଦର ସାଧାରଣ ସଂଜ୍ଞା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦେଶର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରି ସେଠାରେ ନିଜର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ନିଜର ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଚାରଧାରାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ମନେ ରଖିବ ଏଇଟା, ଉପନିବେଶବାଦ ଯୁଗ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ତ ବୁଝିବା ଏଇଟା ଆମର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଅଧିକାର କରିଦେବ ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ମାନେ ହିଁ ପୁରା ରହିବେ, ଘରଦ୍ୱାର କରିକି ରହିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ହିଁ ରାଜନୈତିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଆଇନ କାନୁନ ଚଳିବେ, ସେ ଦେଶର ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୁଟିବେ। ଆଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ବିଚାରଧାରା ମାନେ ଆଗରୁ ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା, ପର୍ବପର୍ବାଣି, ପୋଷାକ ଥିଲା ତାକୁ ହଟେଇକି ତାଙ୍କ ଦେଶର ଯେଉଁ ସବୁ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି, ପୋଷାକ ଅଛି, ତାକୁ ବଳପୂର୍ବକ ଆଣିକି ଆମ ଦେଶରେ ହିଁ ଲଦିଦେବେ, ଯାହାକୁ କି କୁହାଯାଏ ଉପନିବେଶବାଦ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ସହସ୍ରାବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ସହସ୍ରାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତ ଏଇଠି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ଦେଖ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ସହସ୍ରାବ୍ଦରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ପ୍ରଥମ ସହସ୍ରାବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ପରିପ୍ରକାଶ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମର 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ 1000 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏହିସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଓ ଇସଲାମ ଧର୍ମର ପ୍ରସାର ଯୋଗୁଁ ନୂତନ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଉପନିବେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। କ'ଣ ନା ପୁରୁଣା କାଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଆଉ ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଧର୍ମରେ ସାମିଲ କରାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ନିଜର ଉପନିବେଶ ଗଢ଼ୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ ଏଇଟା। ତାପରେ ଔପନିବେଶିକ ଯୁଗ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ୟୁରୋପର ପ୍ରସାରକୁ ବୁଝାଏ, ଯାହା ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥାଏ। ତ ଔପନିବେଶ ଯୁଗ କଥା ତ ଏବେ ଚାଲିଛି, ତ ତା ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ୟୁରୋପ ମହାଦେଶର ଲୋକମାନେ ନିଜ ଦେଶରୁ ବାହାରି ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ କୋଣକୁ ଯାଇ ମାତ୍ର କିଛି ଶହ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। କୋଉମାନେ? ୟୁରୋପ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀମାନଙ୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲାବେଳେ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସ୍ପେନ, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଓ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପରି ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିମାନେ କିପରି ଆଫ୍ରିକା, ଏସିଆ, ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରୀୟ ଦ୍ୱୀପମାନଙ୍କରେ ନିଜ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରି ପୃଥିବୀର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥିଲେ। ତ ଏବେ ତ ଆମେ ଖାଲି ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମମାନେ ଉପର କ୍ଲାସ୍କୁ ଯିବ,
ସେତେବେଳେ ତମମାନେ ସ୍ପେନ୍, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ, ବ୍ରିଟେନ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବ। ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଆଫ୍ରିକା, ଏସିଆ, ଆମେରିକା, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଅନେକ ସମୟରେ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ନରସଂହାର କରି ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ କରି ଏହି ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ଏସବୁ କେବଳ ତାଙ୍କର କଥାରେ କହୁନଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଧରି ଆସୁଥିଲେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ ନରସଂହାର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେଠାକାର ଯିଏ ରାଜା ବା ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଚାକର, ଯେଉଁଟାକୁ କ୍ରୀତଦାସ କୁହାଯାଉଛି, ଚାକର କରି ନେଇଯାଉଥିଲେ ଆଉ ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିଲେ। ସେହି ସବୁ ଦେଶମାନେ ଏପରି ସାମରିକ ଅଭିଯାନ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଉଥିଲେ? ତୁମମାନଙ୍କ ମନରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବ, ସେମାନେ ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରେରଣା କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା? ୟୁରୋପୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବ ଓ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଐକ୍ୟ ଦୌଡ଼ ସୃଷ୍ଟ କରିଥିଲା। ତ କେମିତି ହେଉଥିଲା ଦେଖ ନା, ତାର କାରଣ ହେଉଛି ୟୁରୋପର ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ମାନେ କି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଲାଗିଥିଲା। କିଏ କେତେ ଅଧିକ ଦେଶକୁ ନିଜ କବ୍ଜାକୁ ନେବ, ଆଉ କିଏ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାନେ ଦୌଡ଼ରେ ସାମିଲ ହେଇଥିଲେ, ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଅକ୍ତିଆରରେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା। ନୂତନ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା ସହିତ ନୂତନ ବଜାର ଓ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ପଥ ଅଧିକାରକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବାର ଉପାୟ ସହଜ ହୋଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ କବ୍ଜା କଲେ ସେଥିରେ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା? ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲାଭ ହେଇଥିଲା, ଯେମିତିକି ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳିଗଲା, ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଜାଗା ମିଳିଲା, ସେଇଠୁ ବି ସେମାନେ ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଯେମିତିକି ମାଗଣାରେ ସୁନା, କୋଇଲା, ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ପାଇଗଲେ। ତାଙ୍କର ନିଜ ତିଆରି ଜିନିଷ ବିକିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଜାର ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଲୁଟିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ହେଇଗଲା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମରେ ଦୀକ୍ଷିତ କରାଇବା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରେରଣା। ଏହାଛଡ଼ା ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଥିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଲୁଟିବା ତଥା ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦକୁ ଅକ୍ତିଆର କରିବା, ତା ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା କ'ଣ ନା, ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁଠିକି ବି ଯିବେ ସେଠାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଧର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଉପନିବେଶ ସ୍ଥାପନ କରିବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ଥିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ଥିବା ନୂତନ ଭୌଗୋଳିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ଥିଲା ଏହାର ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତା ସହିତ ମାନେ କେବଳ ଲୁଟ୍ ଆଉ ଧର୍ମ ନୁହେଁ, ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀର ନୂଆ ନୂଆ ଜାଗା ଖୋଜୁଥିଲେ, ନୂଆ ନୂଆ ଗଛଲତା ଏବଂ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସବୁ ଷ୍ଟଡି କରିବାକୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନୂଆ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯାହାକୁ କ'ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସା କୁହାଯାଏ। ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିକି ତା ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଅନେକ ସମୟରେ ଉପନିବେଶିକମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ବର, ଆଦିମ ଓ ଅସଭ୍ୟ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଉଥିବା ଉପନିବେଶିତ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସଭ୍ୟତା ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବତା ଥିଲା ଭିନ୍ନ। ଏଇଟା କ'ଣ ବୁଝ? ତ ଇଂରେଜମାନେ ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲେ ଯେ ଦେଖ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ, ଏ ଏସିଆ ଆଉ ଆଫ୍ରିକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଅସଭ୍ୟ, ଜଙ୍ଗଲୀ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଭ୍ୟ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ମାନେ କି ତାଙ୍କୁ ସିଭିଲାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ପୁରା ହିଁ ମିଛ ଥିଲା, ସେମାନେ ଆମକୁ ଠକୁଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏମିତି ନାଟକ କରୁଥିଲେ। ଉପନିବେଶକ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳକୁ ଶୋଷଣ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇ ବିଦେଶୀ ସଂସ୍କୃତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଲଦି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ତ ଇଂରେଜମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ଆମ ଦେଶର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତମମାନେ ଜାଣିଥିବ।
ସେମାନେ खाली कहूले आमे तो पूरा सुधारी देबू तुम मानू सभ्य करदेबू किंतु सतरे कौन होता ना सेमाने आमर प्राकृतिक संबल आमठू छड़ेकी नहीं जाइए आमर जंगल खଣି सब लुटुले सेमाने आमे जेमती चलुले आमर जो परंपरा थिला ताकू भी सेमाने नष्ट कर देथिले आ तांकर इंग्रजी संस्कृति को आम उपरे जोर जबरदस्ती लदी देथिले। आउ सबुठ मेन कथा कौन ना सी आमर स्वाधीनता ही आमठू छड़े नहीं जाउथिले आउ तांकर ही सबू जेतिकी संस्कृति परंपरा ताकू ही चलिया को चाहूथिले। एक कथा सत जे औपनिवेशिक युग विश्व को एकाठी करिथिला एवं अर्थनीति और प्रजुक्ति विद्या द्रुत अभिवृद्धि आनिथिला किंतु प्रकृत पक्षरे औपनिवेशिक माने समस्त प्रकार सुविधा सुजोग उपभोग करुथिले। तो ये ठीक जे सेमाने आसिया फल सारा दुनिया आमर माने कि एकाठी हो गला रेलगाड़ी टेलीग्राफ भली माने नुआ नुआ सब टेक्नोलोजी आमर आसिला किंतु एतरे सबुठु बड़ लाभ किए पाइला केवल से इंग्रेज माने ही पाइले आम भले साधारण लोकन को यार किसी खास सुविधा मिललानी माने कि से उपनिवेशिक माने जो माने कि होउचंती से इंग्रेज माने से माने ही समस्त प्रकार सुविधा सुजोग उपभोग करथिले। उपनिवेशित लोक माने सह्य करिथिबा अनेक दुख दुर्दशा संपर्क रे विभिन्न ऐतिहासिक गवेषण जना पड़े। तो आज जो ऐतिहासिक कि जो माने इतिहास उपरे माने बेसी रिसर्च करंती से माने होचंती हमर ऐतिहासिक। तो से माने प्रमाण करछंती जे इंग्रेज अमल रे भारतीय माने एवं जो मानक जो अन्य देश उपर इंग्रेज मानकर शासन थिला से लोक माने केते दुख कष्ट सहिचंती ये जो गवेषण रू ताहा हमको जना पड़े। तापर ये गोटे चित्रटी दिखाई देख पिला माने एटा कौन यह एक कार्टून चित्र जो जड़े महान ब्रिटिश व्यवसायी टेलीग्राफ तार धरी आफ्रिका रे बुलुछंती। तो ये जो चित्रटा 1892 मसीह रे गोटे पत्रिका बाहरी थिला लंडन रो पंच पत्रिका रे बाहरी थिला। ठीक अच्छे तो ये चित्रटा को देख ये जो लोकटा ये कौन गोड़ फारका करके छिड़ा होती देखी पार्छ तो आउ तांका हाथ रे नुआ उद्भावन होइतिबा टेलीग्राफ तार धरचंती ताहले एटा कौन पे हम बहिरी दिया एटा कौन बुझौची एटा बुझौची जे ब्रिटिश माने निजको एते महान भाबुथिले जे गोटे पूरा महादेश को से माने निजर संपत्ति बोली मने करथिले एवं ताहा परे माड़ी बसुथिले। ए चित्रटा एटा ही हमको दर्शाउची। ठीक अच्छे तापरे देखिबा हमें अनेक उपनिवेश अंचल उपनिवेशकारी विरुद्ध रे दृढ़ प्रतिरोध सृष्टि होइतिला। विंश शताब्दीर मध्य भागरे विशेषकर द्वितीय विश्वयुद्ध पर उपनिवेशवादर प्रभाव ह्रास पाइबाकु लागिला। माने कि जोटी जोटी सब इंग्रेज माने थिले सेठाकार लोक माने आंदोलन कले तापर जेतेबेले द्वितीय विश्वयुद्ध होइतिला जोटा कि हमर 1939 मसीह 1945 मसीह आइतिला हमर द्वितीय विश्वयुद्ध सेतेबेले इंग्रेज मानकर शक्ति कमी जाइथिला। अधिकांश उपनिवेशित देश स्वाधीनता हासिल करने सहित अन्य सब बहु कारण विश्वव्यापी उपनिवेशीकरण को द्रुत गति पदानिभिमुख कराइथिला। एठारे हम स्वतंत्र भाव में भारत कथा आलोचना करिबा। ठीक अच्छे तो युद्ध पर आमर भारत भली अनेक देश स्वाधीन हो गले आउ एही उपनिवेशवाद प्रथा धीरे धीरे सारा दुनिया रू शेष होबाकू लागिला। एबे आमे केवल आम भारत विषय ही पढ़िबा आम भारत रे उपनिवेश युग माने केमिति कौन थिला पूरा ही आम भारत विषय रे आमे आलोचना करिबा। तो पिला माने आज आमे एतिकी पढ़िबा नेक्स्ट गोटे पार्ट आनिबे जोथरे कि मु भारत रे यूरोपीय ता सहित आम भारत को आउ को उपनिवेशकारी आगमन होइतिला तांको विषय रे पढ़िबा। तो आज वीडियो को एठी एंड करबा। जदि वीडियोटे तुम माननको भल लागिछि ताहले लाइक करिवो आउ को विषय उपरे तुमको वीडियो दरकार मते कमेंट रे जणेबो जहा द्वारा कि मु जानि परिबी आउ वीडियो आनिबे। तो वीडियो भल लागिले लाइक करिवो चैनल को सब्सक्राइब करिवो तुम संग माननक सहित शेयर कर दबो। रहिली जय जगन्नाथ।